हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपराएं सदियों से समृद्ध रही हैं, लेकिन बाहर से आए मुगलों ने इस देश को न सिर्फ जी भर कर लूटा, बल्कि यहाँ के मठ मंदिरों को भी तोड़ डाला और उन मंदिरों के मलबों पर मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद मुगलों के इसी अत्याचार की पहचान है। हालांकि मोदी के दौर में जहां अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी का मंदिर मस्जिद विवाद भी कोर्ट में चल रहा है, जिस पर एक न एक दिन फैसला आना ही है। लेकिन अयोध्या की तरह यहाँ भी कहीं मंदिर के पक्ष में फैसला ना आ जाए, इस बात का डर कहीं ना कहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी सता रहा है। इसीलिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बचा ले। दरअसल साल 1991 में जब देश में अयोध्या विवाद चरम पर था, तो उसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद से एक कानून पास कराया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके मुताबिक 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी देश में जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई थी, वहां पर दोबारा मंदिरों का निर्माण नहीं हो सकता। इस कानून की वजह से ही कांग्रेस पर अति मुस्लिम प्रेमी होने के आरोप लगते रहे हैं और आज कांग्रेस की ओर से लाए गए इसी कानून की वैधता को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यही वजह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून के लिए एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि इस कानून की रक्षा की जाए। एक ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और उसने केंद्र से रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अधिनियम ने संविधान के बुनियादी ढांचे को लागू किया। प्रधानमंत्री को अधिनियम का बचाव करना चाहिए क्योंकि ये भारत की विविधता को बनाए रखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मोदी सरकार को भेजे खत में लिखा है, किसी भी संसदीय कानून की संवैधानिकता की रक्षा करना कार्यपालिका का सामान्य कर्तव्य है। इस कानून को संसद ने बनाया था और कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्वरूप में है वो वैसे ही रहेंगे। इस तरह के प्रावधान के पीछे मुख्य मकसद भारत की विविधता और बहुलवाद की रक्षा करना था। कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 थी। इस दिन भारत को आजादी मिली थी। तब संसद का यही इरादा था कि स्वतंत्र भारत उन धार्मिक विवादों में न फंसे जिससे समाज में विभाजन हो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अधिनियम इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई भी इतिहास के खिलाफ अंतहीन मुकदमा नहीं कर सकता और आधुनिक भारत मध्य युगीन विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध का मैदान नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने ये सभी बातें इसलिए कही हैं जिससे मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बचाव करे। लेकिन पीएम मोदी को इस मामले में क्या करना है, ये बात तो खुद मोदी ही जानते होंगे, क्योंकि अगर वो इस एक्ट का बचाव करते हैं तो इस देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मुगलों ने मस्जिद बनवाई थी। वहां मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं हो सकेगा। किन धार्मिक स्थलों पर है विवाद? ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा हिंदू पक्ष ने किया। दिल्ली के कुतुब मीनार में मंदिरों को तोड़कर मीनार बनाने का दावा, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग। आगरा के ताजमहल में शिव मंदिर की जगह पर ताजमहल बनाने का दावा। अटाला मस्जिद जौनपुर में अटला देवी का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा। धार के भोजशाला में पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग, साथ ही नमाज पढ़ने से रोक की मांग। मुगलों ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ काशी और मथुरा का विवाद भी कोर्ट में चल रहा है।
ऐसे में अयोध्या की तरह कहीं काशी और मथुरा विवाद में भी फैसला मंदिर के पक्ष में ना आ जाए। इसीलिए ओवैसी चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून पर कोई आंच ना आए, क्योंकि यही वो कानून है जिसके दम पर ओवैसी काशी और मथुरा विवाद का बचाव करते रहे। अगर ये कानून खत्म कर दिया गया तो ओवैसी क्या कोई भी काशी और मथुरा में मंदिरों के पुनर्निर्माण को नहीं रोक पाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून की रक्षा करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।